या फिर उच्च माध्यमिक हो, तमाम कैटेगरी के जो भी है सीटें आएंगी। साथ में नॉन टीचिंग का भी आएगा। ऐसा जानकारी मुझे मिला है कि इस बार जो है वह नॉन टीचिंग का आएगा। नॉन टीचिंग में तमाम लाइब्रेरियन के भी आने की संभावनाएं है। साथ ही आपका जो भी 24 अगस्त एवरी ईयर जो भी है अब टीआरई की जो भी है विज्ञप्ति आ जाएगी। कहने का मतलब मेरा मन ये है कि क्या वाकई में टीआरई 3 भर ही सीमित रह जाएगा या फिर प्रत्येक साल आएगा। तो देखिए, अगर इस कैलेंडर के मुताबिक चला जाए तो प्रत्येक ईयर आपको 24 अगस्त के जो भी है 24 अगस्त के प्रत्येक वर्ष विज्ञप्ति आ जाएगी और 24 सितंबर तक जो भी है जो रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अभी टीआरई 3 में जो है टीआरई 3 में कितनी सीटें आने जा रही हैं, क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए, सीट को लेकर अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमानित जो मेरे पास जानकारी है वो भी मैं बता ही दूंगा। तो अनुमानित एक जानकारी है वो मैं बता दूंगा। एक्सपेक्टेड में ये कहा गया है, यानी कि अनुमानित है कि जो भी है टीआरई 3 हो सकती है। साथ ही आप देखेंगे तो एक और एक्सपेक्टेड में है जो प्रधानाध्यापकों का है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि प्रधानाध्यापकों के 40,000 प्लस जो है वो कैलेंडर में ये भी जारी कर दिया गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 2024 में आप देखेंगे तो प्रधानाध्यापकों की लगभग 40,000 के आसपास सीट, आसपास में नहीं कह सकता हूं, प्लस ही कह सकता हूं, सीट जो है वो बिहार में आने जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि टीआरई अभी कंफर्म हो गया। मैं बार बार बताते आ रहा था कि टीआरई 3 होना ही है। टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, अब 3 हुआ। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि टीआरई 1 में सैकड़ों की तादाद में सीट खाली, टीआरई 2 में सैकड़ों की तादाद में सीट खाली, तो टीआरई 3 में कितनी सीट आने की संभावना है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आप लोग के जहन में भी होगा, आप लोग के भी मन में होगा। इस मुद्दा के ऊपर हम आगे बात करेंगे। पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो सीट बच गया है उसका क्या हो रहा है। तो देखिए, जो टीआरई 2 में जो बच गया है सैकड़ों की तादाद में सीट, काफ़ी लोगों का मांग है कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन आपको याद होगा अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनके तरफ से जो बयान जो दिया गया था, पीसी में जो बयान दिया गया था एग्जाम लेने से पहले, उनके द्वारा स्पष्ट तरीका से कहा गया था कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की प्रेशर नहीं पड़नी चाहिए सप्लीमेंट्री को लेकर। अब ये विभाग तय करेगी विभाग लेना है या नहीं लेना है सप्लीमेंट्री, ये विभाग बताएंगी तभी मैं ले पाऊंगा, ऐसा उनका स्पष्ट क्लियरेंस पहले ही था। ये मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद नहीं, उन्होंने ये बात बता दिया था। तो अब आप जो हैं प्रेशर बीपीएससी आयोग पर नहीं दे सकते, शिक्षा विभाग पर दे सकते हैं, या शिक्षा विभाग चाहे तो ये करवा सकता है जो कुछ भी सप्लीमेंट्री में जो भी है सीट आ सकती है। जिस प्रकार टीआरई 1 में आपने देखा कि टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री आया, टीआरई 2 का जो जिक्र किया जा रहा है, तो इसका अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं। काफ़ी लोग का कहना है कि सर आप सप्लीमेंट्री के लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो देखिए, आवाज़ उठाना और जेन्युइन जगह आवाज़ उठाना दो अलग अलग मुद्दा हो जाता है। एक होता है कि आवाज़ बिना मतलब का उठाना, और एक होता है कि किसी मतलब का जब बात करे और सामने वालों को उससे फ़र्क पड़ जाए और प्रभाव पड़े, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ना कि बोलते जाए और उसका कोई प्रभाव ही, कोई रिजल्ट ही, कोई फीडबैक ही नहीं निकल कर आए, तो ये भी बेकार है। तो अब बात करते हैं कि कितना आने जा रहा है टीआरई 3 में। तो 50,000 के आसपास जो जानकारी मुझे मिली है, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, 50,000 के आसपास जो भी है सप्लीमेंट्री में आएंगी। के पाठक जो बीपीएससी में बोल रहा हूँ सर जी, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है, उनके तरफ से भी एक बयान आया था, गोपालगंज में ही उन्होंने बताया था कि प्रत्येक वर्ष 40,000 शिक्षकों की बहाली आएंगी। तो 40,000 आए या नहीं आए ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी 50,000 से कम नहीं आएंगी टीआरई 3 में, क्योंकि इलेक्शन है भैया, 2 टीआरई हो गया है, तीसरा टीआरई होगा तो अच्छा रिक्ति सीट ही दिया जाएगा। क्योंकि लोकसभा है, विधानसभा है, 2 इलेक्शन से गुजरना है। बिहार सरकार के पार्टी, तमाम पार्टियों को, मैं बिहार के मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ, तो वो करेंगे ही, अच्छी सीट आएंगी, ये कंफर्म रहिए। 50,000 के आसपास आएंगे ही, प्राइमरी हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, तमाम कैटेगरी के जो भी है सीटें आएंगी। साथ में नॉन टीचिंग का भी आएगा। ऐसा जानकारी मुझे मिला है कि इस बार जो है वह नॉन टीचिंग का आएगा। नॉन टीचिंग में तमाम लाइब्रेरियन के भी आने की संभावनाएं है। साथ ही आपका जो भी नॉन टीचिंग में परिचारी हो, क्लर्क हो, प्यून हो, विद्यालय सहायक हो, तमाम जितने भी सीटें विद्यालय सहायक से लेकर के और लाइब्रेरियन तक जितने भी सीट है, सब सीट आने की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम सीटों को अब ऐड करके एक मुफ्त बहाली निकाला जाए, ताकि गवर्नमेंट को भी लगे कि हम फिर से 1,00,000-2 लाख बहाली दिए हैं, और साथ ही तमाम बिहार के युवाओं को भी उससे बेनिफिट हो। साथ ही डोमिसाइल के लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं बार बार कर रहा हूँ कि डोमिसाइल मिलना ही चाहिए, नहीं तो बात वही हो जाएगी कि सारा वैकेंसी तो आ रही है लेकिन आपकी झोली में कुछ जा नहीं रही है, सामने वाले को झोली में चला जा रहा है। एक कमेंट आया था पिछले दिनों, तो वो बोले कि अगर दम है तो फाइट करके ले लीजिए, जिस प्रकार अदर स्टेट वाले ले रहे हैं। तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे घर में अगर कोई मतलब दूसरे राज्य के व्यक्ति घुस जाए और वहाँ पे कहा जाए कि तुम्हारे घर में जो भी है जीतेगा, मारपीट करेगा, मतलब फाइट करेगा, जो जीतेगा उसका वो घर रह जाएगा, तो इसका कोई मतलब वाली बात नहीं हो गई। जो एक लिमिटेशन होता है। और अगर आपके पड़ोसी वाले राज्य के कहा जाए कि भैया तुम्हारे घर में मतलब तुमसे फाइट होगा, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारा घर रहेगा, तुम्हारे घर के जो भी सदस्य है तुम्हारे उसके साथ रहेंगे, नहीं
नहीं जीतेंगे, अगर वो जीत गया तो उसका घर का जो भी सदस्य है उस व्यक्ति के साथ चल जाएगा जो दूसरे राज्य वाले हैं। तो क्या तुम ये इसके लिए एग्री होगे? नहीं होगे। तो वही वाली बात हो गई, अगर जीत गए तो क्या दूसरे स्टेट वाले के तुम्हारा घर हो जाएगा, तुम्हारे घर के जो परिवार हो सदस्य हो गए, क्या वो दूसरे स्टेट वाले के हो जाएंगे, दूसरे आपके पड़ोसी राज्य वाले के हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, वो आप ही के रहेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जहां आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, पहले तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये चलिए पूरे भारत के एक मुश्त जो भी है एक करने के लिए अच्छी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन बिहार का नागरिक भी होना अनिवार्य है ना भैया। बिहार का तमाम जगह कह रहा है कि झारखंड का नागरिक होना अनिवार्य है, उत्तर प्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है, तो बिहार में क्यों कहा जा रहा है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, बिहार का नागरिक होना अनिवार्य नहीं? तो ये तो बेवकूफ़ बनाना, चूतिया बनाने वाली बात हो गई। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। TRE3 जो आए उसमें डोमिसाइल लगना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, नहीं तो बात वही हो जाएगी। देखिए नौकरी एक मेरा नौकरी लग जाने से खुशी नहीं है भैया। नौकरी सभी लोग का लगे, कोई रोता हुआ ना मिले कि भैया मेरा नहीं हुआ, सुसाइड नहीं करेंगे, फलाना नहीं करें, ढिलकाना नहीं करें, तो ये अच्छा बात हुआ। नहीं कि आप चुपचाप नौकरी कर ले, सेल्फिश होकर चुपचाप घर में बैठ जाए, स्कूल में अपना तो हम तो पढ़ा ही रहे, दुनिया के हुआ या नहीं हुआ पूरे बिहार के हम ठीका लेके बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर बिहार के हैं, वाकई बिहार के जेन्युइन स्टूडेंट होंगे तो बिहार के लिए लड़ेंगे ही, नहीं तो बात वही होगी। TRP के लिए अगर मुझे लड़ना होता तो हम जरूर इस बात नहीं करते। अगर TRP अगर केवल मुझे चाहना होता तो मुझे TRP से उतना खैर मतलब है नहीं। जेन्युइन जो है उसके लिए मुझे लड़ना भी होगा, और मैं नहीं लड़ूंगा तो यार कौन लड़ेगा आपके लिए? बिहार के स्टूडेंट के साथ मैं खड़ा नहीं रहूँगा तो क्या बंगाल के तो पत्रकार आकर खड़ा नहीं रहेगा? बिहार के मतलब उत्तर प्रदेश और झारखंड के तो नहीं रहेगा, तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिल ही गया है। 2024 उनके लिए शायद अच्छा हो, और साथ ही प्रधानाध्यापकों की भी बहाली आ ही गई है। 40 साल के प्लस जो भी है प्रधानाध्यापकों की भी बहाली आएंगी। तो जो भी था अभी तक के हिसाब से मैं जानकारी देने का प्रयास करूँ। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो गया है TRE1 वालों का। मैं पिछले दिनों भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। कहा गया कि 15 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। TRE1 का वाले जो कैंडिडेट है उनका जो ऑलरेडी अभी नवनियुक्त शिक्षक BPSC द्वारा उनका ही नहीं होगा, अब सारे लोग का होगा। आज 2 तारीख से जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो गया है। बहुत जगह से लोग भागना भी स्टार्ट कर दिए जो फर्जी शिक्षक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी फर्जी शिक्षक है वो भी चले जाएंगे, बाहर होना ही है, सुनिश्चित है। पिछले दिनों एक फर्जी शिक्षिका बनी है बिहार में, मैं उनको जानता भी हूँ। उसका अभी तो फिलहाल उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, एक बनी थी। उसको मैं जब कंप्लेन किया तो वो बोली कि आपको क्या दिक्कत है, तो मैं बोला समय आएगा तो तुमको खुद कान पकड़ के शिक्षा विभाग निकालेगा। वो समय आ गया है, तमाम लोगों को कान पकड़ के फर्जी लोगों को निकाला ही जाएगा। और वो महिला थी, लड़की थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि देखिए मेरा शादी नहीं हुआ है, फलाना नहीं हुआ, ढिलकाना नहीं हुआ, करने लगी। तो मैं भी बोला कि चलो भाई शिक्षा विभाग है, जब आंधर है वहाँ पे अंधड़ा वाला काम कर रहा है, तो मेरा उतना बड़े पैमाने पर किसी से लड़ाई लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने आवाज़ उठाया, अगर सामने वाला नहीं सुना तो वो उसकी गलती है, हमने तो कम से कम आवाज़ उठाया। लेकिन अब वो जो है फर्जी वाले सारे लोग बाहर होंगे ही, क्योंकि शिक्षा विभाग में हमारी बातें तो खैर हुई है कि किस प्रकार की रणनीति है बाहर करने का, जो भी फर्जी लोग हैं उन लोगों का। तो उम्मीद करिए कि इस बार जितने भी फर्जी हैं सारे लोग बाहर होंगे, तो और सैकड़ों की तादाद में सीटें खाली होंगी। और जैसे जैसे जो भी आएगा जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। इतने पे ही, और 2024 के प्रथम वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया। धन्यवाद।